ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त बलूचिस्तान में हमले किए हैं और वो हमले सिर्फ हमले नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सेना के वाहनों को आग लगा दी गई है। और एक हमला नहीं है, ये 4 शहरों में अलग अलग हमले किए हैं। गौरव से और समझें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से घिरा हुआ है। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक और राष्ट्र बनने वाला है? क्या और भी पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने वाला है? ये सब बात गौरव बताएं। उससे पहले शरत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आज गुजरात में भी ड्रोन हमले किए हैं। शरत, इस समय क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है पूरे गुजरात की, क्या क्या खबर कहां कहां से मिली है, क्या क्या हुआ है और क्या इस समय शांति है या अभी भी कुछ हलचल है? देखिए सहित पिछले 1 घंटे से तो शांति है और हो सकता है कि डाइवर्जन टैक्टिक्स हो पाकिस्तान का। और जिस तरह से आज रक्षा मंत्री की हंसती हुई तस्वीरें सेना प्रमुखों के साथ थी, वो एक तरह से उपहास उड़ाने वाली तस्वीर थी। और आज भी हमारे लिए उपहास उड़ाने का दिन होना चाहिए पाकिस्तान का, कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है यहाँ पर कायराना हरकत की। हाँ, बॉर्डर के इलाकों में, रिहायशी इलाकों में 1-2 जगह वो कामयाब हो गए हैं पंजाब में, जहां पर हम लोगों को नुकसान हुआ है। मगर ये वेस्टर्न बॉर्डर पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कोई भी नुकसान ये कर नहीं पाए हैं। ये भारत प्रमुखता से पूरी दुनिया को ये मुद्दा उठाएगा कि किस तरह से ये कायर पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को निशाने बना रहा है। और जबकि हमने जो भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया था और उसके जो ये काले कारनामे होने थे, उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, इसलिए कि पता था कि ये करने वाला है पाकिस्तान। और उसकी वजह से उसे ऐसे प्रिसीजन अटैक के लिए भारत जाना गया था जहां पर किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यहां पर सिविलियन टारगेट किया जा रहा है, अपने सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से एक वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, उस पॉलिटिक्स से या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं बलूचिस्तान में, हो सकता है कि 71 में हमने बांग्लादेश बनाया और इस बार भी हिमाकत कर रहा है तो भारत बलूचिस्तान बना दे। इसकी संभावना बांग्लादेश बनाया तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ठीक कह रहे हैं शरद, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, बलूचिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। बलूच नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, बलूच नेताओं के जो बयान हैं शरद, वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान को डराने वाले हैं। पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम BLA के बारे में, बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना पर हुए हमलों के बारे में और जानकारी गौरव से हासिल करें, उससे पहले अभी तक का आपको अपडेट दे दें। कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान जी और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। अभी तक आप हमें बचाव करते हुए और पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करते हुए देख रहे हैं। हो सकता है कि कल की बैठक के बाद पाकिस्तान थर्रा जाए, पाकिस्तान कांपने लगे। हो सकता है कि कल ऐसा हमला हो कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता हो। तो ये कल की महत्वपूर्ण बैठक है। एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ चुका है और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की बात कही है। और ये डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत की एक जीत के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। लेकिन BLA में कितनी बुरी तरह से गौरव पाकिस्तान फंसा हुआ है, बताइए। देखिए, BLA ने पाकिस्तान को अंदर से घेर के रखा है बलूचिस्तान में, और वहां पाकिस्तान का एक पूरा कोर हेडक्वार्टर्स था। पाकिस्तान को उम्मीद यह थी कि अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो वो अपनी कुछ सेनाओं को बलूचिस्तान से हटाकर या खैबर पख्तूनख्वा से हटाकर उसे नियंत्रण रेखा पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर ला सकता है। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंतरिक तौर पर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है सही कि भारत कोई बहुत बड़ा हमला एकाएक कर देगा, क्योंकि जो जंग है ना, वो भी एक मिलिट्री साइंस की तरह आगे बढ़ती है। दुश्मन जो करता है आप उसके लिहाज से उसी का एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस देते हैं। बहुत ज्यादा एस्केलेट शुरू में नहीं करते, क्योंकि दोनों ही परमाणु युद्ध हथियार संपन्न देश हैं। और ये दुनिया के इतिहास में सही पहली बार हो रहा है कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स
और एयर टू एयर मिसाइल्स और लड़ाकू विमानों के साथ 21वीं सदी में युद्ध के मैदान में है, तो यह बहुत डेंजरस स्थिति है जिसमें भारत उस एस्केलेशन लैडर के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान, उनका आर्मी चीफ खास तौर पर, वो खासा सरफिरा कट्टर एक इस्लामिस्ट नेता के रूप में उभर कर आ रहा है और यह दुनिया भर के लिए चिंता की बात है। और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को IMF का एक लोन भी मिल सकता है, वो भी एक बड़ी चिंता की बात होगी। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है, भारत ने उसका विरोध किया है, एब्सटेन किया है, क्योंकि वहां पर आप नो नहीं बोल सकते, या हां बोल सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं। भारत ने एब्सटेन किया है, यही कहा है कि बार बार आप पाकिस्तान को पैसा देते हैं और वो पैसा आतंकवाद को जाता है, और इसीलिए अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंक पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सईद, बिल्कुल गौरव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और एक आम इंसान, एक आम भारतीय मेरी तरह का गौरव यही सोचता है ना कि हम हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हैं, हम शक्तिशाली हैं, पाकिस्तान हमारे आगे सैन्य शक्ति में कहीं नहीं टिकता है, पाकिस्तान हमारे आगे आर्थिक स्थिति में कहीं नहीं टिकता है। बिल्कुल कमज़ोर है गौरव, कमज़ोर ही नहीं, बहुत कमज़ोर है। ऐसा पाकिस्तान जिसे 15 मिनट में हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो उसे हम ख़त्म क्यों नहीं करते? तो ये कई सारी डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं। हम एक सभ्य समाज में जीते हैं, पूरी दुनिया को हमें साथ लेकर चलना है, दुनिया के साथ हमें जीना है, और इसी कारण हमारा ये फूंक फूंक कर कदम उठाया जाना सराहनीय होना चाहिए और भारतीय सेना के संयम की हमें तारीफ करनी चाहिए।